हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटॉक। आज हम इस क्वेश्चन को समझेंगे जो तुम्हारी बुक में दिया है। देखो, टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ईच ऑफ एम्पलीट्यूड स्मॉल ए आर रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज 2a एंड 0। ठीक है, आंसर भी दिया है 0 एंड 180। तो जब कोई वेव किसी लाइट सोर्स से निकलती हैं और वो एक ही फेज़ में चलती हैं तो वहाँ पर फेज़ डिफरेंस 0 होता है, या अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी तो वहाँ पर फेज़ डिफरेंस 180 होता है। ये हम ओरली बता रहे हैं तुमको। अगर उनका फेज़ डिफरेंस सेम है, सॉरी एक ही फेज़ में चलती है, उनका फेज़ डिफरेंस 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन इसको न्यूमेरिकली कैसे लगाएंगे, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन में आते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन भाई। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, तो उसको हम एम्पलीट्यूड ए मान लेते हैं, एक का एम्पलीट्यूड बी मान लेते हैं। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बता रहा है कि इनके एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि ए बराबर बी बराबर स्मॉल ए। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला हमको पता है कि आर बराबर क्या होता है। आर बराबर होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमको पता है। ठीक है, ये आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, इसको फार्मूले में डेरिवेशन में हमने बताया। ठीक है, तो आर बराबर जब एम्पलीट्यूड दोनों के सेम होंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, ए भी सेम है बी भी सेम है, और ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए कॉस थीटा। ठीक, इस कंडीशन में जब इनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो कह रहा है रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारा 2a है। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी रखोगे, 2a। ठीक है, तो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब इस रूट को जब इधर लाओगे तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तुमको पता है। तो 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा 2a प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 कॉमन ले लो। उसके बाद 1 प्लस अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा। यहाँ से 2 जा 4, ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। कॉस थीटा में या कॉस की टेबल में 1 वैल्यू कब आती है, कॉस 0 पर। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मैंने बताया था कि जब एम्पलीट्यूड सेम है वेव के तो वहाँ पर फेज डिफरेंस यानी कि थीटा में जो डिफरेंस होता है, एंगल में जो डिफरेंस होता है वो 0 ही होता है। ओके, अब अगर कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट 0 आता है, यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड सेम होंगे। रिजल्टेंट उनका 0 आ रहा है, एम्पलीट्यूड यानी कि दोनों वेव अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है। तो एक वेव ऊपर से चल रही, ठीक, तो एक वेव उसके नीचे से चल रही है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर क्रस्ट होगा वहाँ पर ट्रफ होगा, ये कंडीशन आएगी वहाँ पर। तो चलो देख लेते हैं सेकंड वाले में। यहाँ पर आर का फार्मूला लिखते हैं पहले, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं, एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आर जो है 0 है जबकि एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा इस कंडीशन में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट 0 के ऊपर आ जाएगा, ये रूट जाएगा, ये 0 पर स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ पर a से a मल्टीप्लाई करेगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो 0 ही रहेगा, 2a कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा
अच्छा, इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे, ज़ीरो के नीचे ले जाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, तो 0/2 है स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये वैल्यू 0 प्लस कॉस थीटा, आप इम्प्लाइज दैट देख लो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और कॉस की टेबल में -1 आता है तुम्हारा 180 पर। ठीक, तो थीटा बराबर आ जाएगा 180। तो रिजल्टेंट जब 0 होगा तो फेज डिफरेंस इनके बीच में आएगा 180 का। ओके, थैंक यू।